मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम दिन भर में मुझे बहुत बार स्मरण करते रहते हो। तुम मेरे सम्मुख अपनी इच्छाओं की गुहार लगाते हो। मैं तुम्हारी हर पुकार, हर गुहार को सुन रहा होता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को अनसुना कर रहा हूँ। बच्चे, मैं तो वो भी सुनता हूँ जिसके बारे में तुम मुझसे बातें भी नहीं करते। मैं तो तुम्हारी सारी ही गतिविधियों को देखता रहता हूँ। तुम्हारे दिल में चल रही हर एक एक बात को मैं जानता हूँ, मैं सुना करता हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को कई चीजों के लिए दोषी मानते हो। दुख तुम्हारे जीवन में भले ही आया हो, लेकिन उसके कारण तुम नहीं थे। क्या तुम्हें पता है, दुख की एक विशेष बात होती है। दुख किसी के भी जीवन में ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, बल्कि दुख किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। मनुष्य जब तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, तब तक वो किसी भी उद्देश्य की तरफ बढ़ता नहीं है। तब तक उसे चीजों की मूल्य ज्ञात नहीं होती है। जब किसी मनुष्य को मुझे ऊंचाइयों तक ले जाना होता है, तब मैं उसके जीवन में दुख भेजता हूं, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे उसका हृदय मजबूत बनता है। बहुत सारे लोग इन दुखों के आने से टूट जाते हैं और फिर मैं एक समय के बाद उनका जीवन सामान्य कर देता हूं। जबकि कुछ लोग उन दुखों के आने के बाद टूटते नहीं हैं, बल्कि हिम्मत जुटाकर उन दुखों से उभरने का रास्ता ढूंढते हैं। वो तरीका ढूंढ लेते हैं स्वयं को मजबूत बनाए रखने का। जब किसी व्यक्ति को सीख देनी होती है, तो उसके जीवन में दुख भेजा ही जाता है। ये सबके साथ होता है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उन व्यक्तियों में से हो जो दुख के आने के बाद टूटते नहीं हैं, बिखर नहीं जाया करते। हाँ, मैं जानता हूं तुमने सदा से ही दुख को झेला है। बचपन से ही तुमने दुख को महसूस किया है। विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं का अनुभव किया है तुमने। लेकिन एक बात याद रखो, तुम उन पीड़ाओं से आज तक उबरते चले गए। आज तक चाहे कोई भी संकट क्यों ना आया हो तुम्हारे पास, वो तुम्हारी हानि कर नहीं पाया है। और आगे भी भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कोई हानि पहुंचा नहीं पाएगा। ये तुम्हारे मन का भ्रम है जो तुम्हें सम्मान और अपमान के भावों में भिगो देता है, परंतु वास्तव में कोई तुम्हें अपमानित कर ही नहीं सकता। और यदि तुम्हें ऐसा महसूस भी हुआ हो, तो एक बात याद रखो, मैं वो अवसर भी तुम्हें प्रदान करूंगा जब पूरी दुनिया, समाज के सारे लोग तुम्हारे मूल्य को समझेंगे, तुम्हारे प्रेम को समझेंगे, तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी बुद्धिमत्ता का लोहा मानेंगे। तुम कोयले के बीच उस हीरे की तरह हो जो तराशने के बाद, घिसने के बाद अपने मूल्य को बढ़ा देता है, या यूं कहे अमूल्य बना लेता है। तुम भी उसी प्रकार के एक हीरे हो। तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य कितना विशाल है। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा महत्व
इस संसार में क्या है? क्या तुम छोटी-छोटी चीज़ों में परेशान होकर अपने जीवन को यूं ही बिता देने के लिए उत्पन्न हुए हो, या फिर किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक लंबे सुकून के साथ परम आनंद का अनुभव करते हुए खुशी, प्रेम के साथ जीवन जीने आए हो? क्या तुम केवल कुछ भौतिक चीज़ों में फंसकर अपने जीवन को निरुद्देश्य कर जीवन जीने आए हो, या फिर महान आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़कर अपने साथी के साथ सुकून, प्रेम का अनुभव करते हुए अपने परिवार को खुशियों, हर्ष, उल्लास को दिलाते हुए एक सफल, संतुलित, श्रेष्ठ, भौतिक सुविधाओं से युक्त जीवन जीने आए हो? यदि तुम केवल भौतिक सुविधाओं के पीछे ही भागते फिरोगे तो ये प्राप्त होना मुश्किल हो जाएगा। किंतु यदि तुम इन भौतिक सुविधाओं को छोड़ अपने आध्यात्मिक उत्थान की ओर बढ़ोगे तो ये भौतिक सुविधाएं तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होने लगेंगी। सच्चाई के पथ पर चलने वाला व्यक्ति एक बात अच्छी तरह से जानता है कि वो कभी अकेला नहीं होगा। मैं किसी न किसी रूप में उसे थाम ही लूंगा, भले ही यह संसार उसके साथ ना हो, भले ही उसके अपने लोग उसके साथ न हों, भले ही उसके मित्र उसके साथ ना हो, या उसका साथी ही क्यों ना उसके साथ ना हो, फिर भी मैं परमपिता उसके साथ होता हूँ। सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को मैं कभी भी गिरने नहीं देता। मैं तो ऐसे अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के मन में वास करता हूँ। मैं उसे उस राह पर आगे बढ़ाता रहता हूँ जिस राह का अंत सुकून, परम आनंद, सत्यता, श्रद्धा और सफलता है। मैं उसे सफलता के मार्ग पर ले चलता हूँ। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी देखा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, लेकिन अब जो तुम देखने वाले हो वो परिणाम होगा तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे चुनावों का और तुम्हारे प्रगति का। मेरे बच्चे, मेरी बात पर गौर दो। मैं जो तुमसे कह रहा हूं ये किसी सामान्य मनुष्य के समझने योग्य बात नहीं है। इसे समझने के लिए बुद्धिमत्ता का होना आवश्यक है, और तुम्हारे पास वो बुद्धिमत्ता विद्यमान है। तुम्हारे पास वो प्रबल इच्छा है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम में महत्वाकांक्षा है सब कुछ प्राप्त करने की। तुम प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो, तुम उस खुशी को प्राप्त करना चाहते हो जिससे तुम जीवन भर सुकून से अपना जीवन बिता सको। क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से बहुत दूर तुम एक ऐसे जीवन की तलाश में हो जहां केवल सफलता हो, जहां आपसी सौहार्द हो। मैं समझता हूं तुम्हारे मन की सारी भावनाओं को। मैं जानता हूं कि तुम अपने साथी के साथ क्या क्या सपने बुनते हो। मैं तुम्हारे उन सपनों में भी होता हूं। मैं हर जगह तुम्हारे लिए मौजूद हूं। मुझे तुम्हारी खुशियों का भी संज्ञान है और तुम्हारे दुखों का भी। इसलिए एक बात याद रखो, तुम जो भी कार्य कर रहे हो ऐसा नहीं कि उसे कोई देख नहीं रहा। मैं निरंतर तुम्हारी सारी गतिविधियों पर नजर बनाए रखा हूं। मैं जानता हूं कि तुम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हो। इसलिए अब से सारी चिंताओं को त्याग दो
और जो तुमने गलतियां की हैं उस पर स्वयं को दोषी मानना बंद करो। स्वयं पर दोषारोपण करके तुम किसी और का नहीं, स्वयं का ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करके तुम अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हो। जो भूल हुई उसे भूल जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें माफ नहीं किया उन्हें भूल जाओ, लेकिन तुम लोगों को सहर्ष माफ कर दो। तुम उनकी गलतियों को क्षमा करो और केवल अपने जीवन का विचार